4 गो मौलाना मस्जिद में रख लिया और तनख्वाह 7,000 6,000 लुंगी समटा समटी फटाफटी तब 8,500 उससे ज्यादा नहीं देगा। उससे कहिएगा तो मौलवी तोलवी नहीं रखेंगे, मौलवी उड़ा जाए नहीं रखेगा। और अभी शब बारात के दिन देखना एकदम यतीम की तरह इमाम साहब चलिए मेरे घर फातिहा पढ़ दीजिए, और वो भी 5 टका देगा। 5 टका या अल्लाह एकदम खत्म है। अभी एक जगह इमाम साहब अगले साल घुसे शब बारात के मौके पे फातिहा पढ़ने गए, देखा के प्लेट में हलवा रखल है, पूरी रखल है, रोटी है, मटर बटर जटर गटर सब रखल है, साइड में अगरबत्ती जला के खड़ा, बगल में वो 5 टका का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गर गर गरम 5 टका दे, इधर से घुसा ला इला इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? तो इमाम साहब बोला कि 5 रुपये मिलाद पढ़ दें, क्या करें घर में बैठे बैठे। कहने मतलब है कि देता भी नहीं। जो मौलाना को शब बारात में 5-10 टका देगा, एगो झोला रखिएगा साथ में, फातिहा पढ़ने जाइएगा झोला इमाम साहब लेके, देखा कि 10 रुपया दिया, पूरा सूजी हलवा झोला भर के चलते बेच देंगे कहीं। कम से कम साल भर में 150 देना चाहिए ना। और मौलाना लिस्ट देगा, दादा दादी नाना नानी खानदान गोतिया भैया 10 टका पूरे खानदान को हम ठिका। तू कब दुआ करेगा, तू कब हाथ उठाएगा, तब तू कुरान पढ़ेगा। किस लायक बचे हो? ए लोगों वक्त बचा है, कुरान अब भी पढ़ लो, बाल बच्चों को पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा शब बारात की शब होगी, रहमत की बरसात होगी, तो 2:30-3 बजे रात होगी, माँ बाप के कब्रिस्तान में खड़ा होगा, बेटा हाथ उठाएगा, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ेगा, कुरान की आयत को पढ़ेगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाए। ये सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले शब बारात में हलवा पकाता है। ये हलवा कौन किताब में लिखा है? एक आदमी से पूछा, झारखंडी बाबा हलवा कौन किताब में रहता है? हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं रहता, हलवा कड़ाही में रहता है। मतलब हम लोग किताब में हलवा खोजते हैं, हम लोग बोले बेटा हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। मतलब हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए, बोले बेटा हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। वाह अच्छा हलवा पकाए हम लोग और किताब में खोजे वो लोग। कितना खत्म आदमी जी, बिल्कुल मुकम्मल खत्म। मुझको हलवा हजम होता भैया, हम खा लेते हैं, तुमको नहीं हजम होता है तो मकई का दर्रा खा लो, मगर लड़ो मत पड़ो। वाह हम हलवा खाते हैं, उसमें शोला गली किसमिस है, इसको हजम करने के लिए बरेली के निस्बत वाला HD पेट चाहिए। अब वो पेट तुम लोग के पास नहीं, खिचड़ी खा खा के आदत बन गई है, अब तुम हलवा हजम नहीं कर पाते हो और फतवा ठोक देते हो जबरदस्ती। हलवा कौन किताब में है, इसलिए हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रख। अभी एक जगह गए, बोले हाँ झारखंडी बाबा आप लोग जो इतना बड़ा बड़ा झंडा करते हैं मुहर्रम में रबीउल अव्वल में, ये झंडा कौन किताब में लिखा है? हम बोले हाँ बेटा जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, तब सब पार्टी का झंडा लेकर दौड़ते हो, तब नजायज शिर्क का बिदअत नहीं सूझता बेटा, चाल में बांधता है, कपार में बांधता है, गाड़ी में बांधता है, इलेक्शन में नेता पीछे जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब नजायज बिदअत नहीं बेटा। अगर झंडा नजायज होता तो सबका झंडा होता, कांग्रेस का होता, बीजेपी होता, CPM का होता, सबका होता, नेता का होता, सिर्फ हमरे झंडा नाजायज का है और वो नेतवा वाला का है। होता कि नहीं? ये लोगों को खाली दर्द है। इसे दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम आशिके मुस्तफा को अहमद मुख्तार का झंडा। वाह जिंदाबाद है जिंदाबाद। मुहर्रम में मुर्गा जब करे हजरत हम और किताब में कौन किताब में मुर्गा लिखा है? हम बोले बेटा मुर्गा किताब में नहीं रहता, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। हम लोग मुर्गा किताब में खोजते खोजते थक गए झारखंडी बाबा, हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, गुजरात से खोजते खोजते झारखंड बंगाल बिहार घुस जाओ, मुर्गा नहीं मिलेगा, हम लोग खाते खाते रहे। कसम खुदा की हजरत अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। बिल्कुल 24 घंटा ड्यूटी, 7,000 तनख्वाह, वो भी मस्जिद में अकेले पड़ा रहता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया तो क्या होगा? इमाम का डेरा देखिए हजरत, मस्जिद में टाइल्स लगा दिया, बहुत मस्जिद में AC लगा दिया, मीनार 70 फीट खड़ा कर दिया, और इमाम का डेरा देखिएगा, चाल है तो पुवाल नहीं, पुवाल है तो खपड़ा नहीं, खपड़ा है तो
मूसा घुस रहा है, निकल रहा है, इमाम को देख के फिर भाग जा रहा है। मैं इमाम साहब सुतल, अरे चले जाओ। बहुत जगह होता है। इमाम का रूम देखिएगा, मस्जिद का जितना चौंगा मशीन बैटरी खराब हुआ, इमाम सब उसी में, सब उसी में, उसी में सब हजरत। अभी एक जगह गए थे, प्रोग्राम था, लगभग 7-8 महीना हो गया। बोला झारखंडी बाबा आप आ गए? बोला हाँ आ गए। बोला हजरत पूरा मेहमान कुटुंब गांव में भरा है, जलसा बड़ा है, इसलिए आपका डेरा मस्जिद में रखा है। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां रख दो, 2-4-5 घंटा रहना, सुबह फिर तो निकलना। तो इमाम के कमरे में जाके बैग रखे और इमाम के चौकी में जाके बैठे, ठीक चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जल जला आ गया। बोला बाबा जल जला नहीं आया है, चौकी कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। अच्छा। हम बोला यहाँ सदर सिटी गांव में है कि नहीं इमाम साहब? बोल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोला आपके गांव का मसला है, हमको ये सब पूछना नहीं है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, गर्मी है, आराम करेंगे, सफर से आए। इमाम साहब उठा, पंखा जाके बटन दबा दिए, टिप दिया। अब पंखा क्यों चले, काहे चले, खाली हमने कहा हुआ इमाम साहब, बोल रुकिए 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 रुकिए, अभी चलेगा, रुकिए रुकिए। फिर झाड़ू तलाश किया, झाड़ू खोजा, झाड़ू ले मारा पंखा, तब फिर हेड़े 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 हेड़े। बोले इमाम साहब क्या हो रहा है? मथवा घुमाइयो कि पंखे घूमते? बोल दोनों घुमा ना हो जाए। अजीब हो गया। उसके बाद हम लेट गए, नकीब साहब लेटे, फिर उठ के बैठ गए। अच्छा। मुहर्रम के कमेटी लड़का लोग खड़ा खेल के ढोल डंका भाला बच्चा गणासा सब बांध के इमाम माथा ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह रहम कर, किस गांव में जलसा रखा है जो इमाम के कमरा में टांगा है? हम बोले इमाम साहब को करोड़ घूम के सोने से डर लगता है। ठीक करोड़ घूम के सोए, देखे हजरत जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोना में टांगल था। हम बोले अब नहीं मचिएगा, अब नहीं मचिएगा इमाम साहब, ये जनाजा खटिया दे दे सुतिएगा, रात भर मुर्दे सूझेगा। बोल सूझता है, वही देखने में मिलता है, वही देखते हैं। तो ये इमाम के हाल है का, तो इस्लाम खतरे में। जो इमाम के कमरे में कोई अगर जनाजा खाटी रखे, वो खटिया रात में जाके सदर के घरों में। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। हम ही लोग को बेवकूफ मिला। सही बात। एक टाइम मस्जिद में नहीं आए, एक टाइम मस्जिद में नहीं आए, पूरे गांव। वहां से आप कहाँ गए थे? इमाम रखोगे भैया, इमाम 1-2 दिन जावे करेगा, बीवी है, बच्चा है। अगर नहीं जाने वाला इमाम रखना है तो निर्वंशिया इमाम रखो, जिसका बाल बच्चा कोई नहीं निर्वंश रहेगा, उसका कोई वंश नहीं, उसी को रख लो, वो कहीं नहीं जाएगा। अब बाल बच्चा जावे करेगा, बेटी है, बेटा है, दामाद है, कोई बीवी बीमार है, अगर 2 दिन चला गया, ये मौलाना हिसाब किताब करना हो। अफसोस लगता है हजरत, 2-4 दिन नहीं जा सकते। अगर कोई एक शर्त है, कोई कहीं मौलाना नहीं जाएगा, मौलाना मत रखिए, सीमेंट का मौलाना एकदम बना के खड़ा कर दीजिए, वो 24 घंटा पड़ा रहेगा, कहीं नहीं हिलेगा। रिमोट फिट कर दिया, अल्लाह अल्लाह, खड़े रहेगा, ना पाली ना खाना ना तनख्वाह, मस्जिद में खड़ा रहा। अब मौलाना रख लेगा। अगर इमाम साहब आप अगर किसी से बातचीत मत कीजिए हजरत, इमाम है चुपचाप पड़े रहे अपने कमरे में, पूरा गांव में चर्चा, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात नहीं निकलता ही नहीं। नहीं निकलता, एकदम गुमराह टाइप। और अगर यहाँ वहाँ बात कीजिए किसी से, ये मौलाना गांव में दुपट्टी कराएगा, लड़ाएगा गांव में। सही बात, सही बात। और अगर जवान मौलाना थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के सुरमा काजल लगा के गाड़ी चला दिए, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। सही बात। तो इमाम क्या गाछ में चढ़ के रहेगा? जिस नजर को मौला मौलवी इमाम पर रखते हो वो नजर हटा दो और अपने बेटा बेटी पे वो नजर रखो, तो बेटा गुलाम हुसैन बनता नजर आएगा, बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगा। ये 25 साल पहले की बात है, ये स्क्रीन टच का दौर है, डिजिटल इंडिया है, सरकार किसकी जानकारी करते हैं। तो इस दौर में अगर धक्का मुक्की वाला सिस्टम रखें तो ये गलत बात है। हम यहाँ से कहें भग, वहां से स्क्रीन टच की तरह करो धक धक, कहें सुभान अल्लाह। ये जुबान अल्लाह ने दी है, खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं दिया, सुभान अल्लाह पढ़ने के लिए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, माशाल्लाह पढ़िए, और सलाम कीजिए। हमारे इस जलसे में नेताजी भी पधारे हुए हैं ना, हमारे नेताजी भी आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ के? कमरुल्लाह साहब ना, अरे बहुत मशहूर आदमी है। चलिए, नेता भी बहुत जरूरी है ना,
एमएलए साहब बनेंगे जरूर, कोशिश कीजिएगा तब ना। हम लोग साहब सुने थे नाम, देख लिए। देखिए जहाँ मौलाना जरूरत है वहाँ नेता भी जरूरत है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते, इसके लिए नेता चाहिए। हम लोगों को लेके जाइएगा 3 दिन वाला 3 महीना, ऐसे तो हम लोग से उन लोगों को एनर्जी। तो सबकी जरूरत है, नौजवान भी चाहिए, इमाम भी चाहिए, नेता भी चाहिए, और सामीन भी चाहिए, और हाजिरीन भी चाहिए, और जाकिरीन भी चाहिए। तो मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा, न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा हबीबाओ कोई हम में तुम में पर्दा, न हुआ, न है, न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो आता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा, न हुआ, न है, न होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। जलसे में आए हैं, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक सुन रहा है, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल जलसा नहीं, सिर्फ मस्जिद में जुमा के दिन अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर सुन के अमल कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं सुधारेंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही को बदल देंगे। अभी शबे बारात है, रहमत की बरसात है, बख्शिश की वो रात है, सबके घर में तिलावत कुरान होगी। जिनके घर के बहू बेटियां पढ़ी होगी वो अभी शबे बारात के चांद में कुरान खोल के पढ़ती होगी, जिनके बारे में परवरदिगार फरमाता है लालिकल किताबुल ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो पढ़ोगे तो ना पढ़ोगे, हम लोग तो पढ़ते कहाँ हैं, यही 10-20 को 4-5 को 20-25-150 आलिम उलमा बचे हैं कि दुनिया बची है। आप लोगों के वजह से जलजला महीना में 3 मरतबा होता, आप लोगों का कुछ पता नहीं कब शबे बारात है, कब क्या है। रमजान में कैलेंडर देखिएगा, अभी रमजान में भाई छापेंगे हम लोग और टाइम बताएंगे हम ही लोग। पूछेगा झारखंडी बाबा, ये जगह पूछा था कि हजरत आज के बजे रोजा खोलना है, हमने कह दिया 9 बजे खोलना है। बोले हजरत ये कैसे लिखा है, बोले पढ़ नहीं पाता है। बोले हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिस टाइम में पढ़ने टाइम में था उस टाइम में जाके खेत में रहते थे, जंगल में घूमते थे, गाछ में चढ़ के कूदते थे। अभी कुरान खानी जब पढ़ने शब बारात में देखिएगा हलवा बना लेगा, पूरी बना लेगा, रोटी सूजी बटर मटर जटर सब प्लेट में सजा लेगा और टूअर के तरह टुकुर टुकुर देखेगा। मौलवी साहब कब आएगा, फातिहा पढ़ेगा, तब जाके ठूसेंगे, तब जाके घर में घुसेंगे। पूरे खानदान में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा। चंद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के अपने मरहुमीन के नाम पे दुआ करने की शक्ति नहीं। गाड़ी चला लेते, मोबाइल चला लेते, एलसीडी चला लेते, राजनीति कर लेते, चुगली कर लेते, गांव में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन कुरान के ऊपर उंगली फेर के कुरान की आयतों को ना पढ़ सका। मुसलमानों अब भी वक्त है, इन बच्चों के हाथों में कुरान दे दो ताकि ये बच्चा गेम खेल के रात न कटाए, रात को सोने लगे, जबान से कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवेश करनी जलसे का नाम है जी, कौन आवेश कभी सुने? शब बारात मौसीकी के नाम पे फातिहा खानी होती। जिसने अपने आंखों की निगाह से रसूल की ज़ियारत नहीं किए थे, लेकिन इश्क किया था, प्यार किया था, मोहब्बत किया था,
वो मोहब्बत इस्लाम में काला गोरा अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता। हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। जब कहीं हम लोग जाएं इबादत करने के लिए मक्का शरीफ तो वहाँ वीआईपी कोटा नहीं है कि यहाँ मंत्री इधर से आएंगे, हाजी क्या कहते वो आलिम इधर से आएंगे, पीर इधर से आएंगे। नहीं है कि सब में खड़े हो गए महमूद वो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। किसी और का धर्म है जिसमें वीआईपी कोटा है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि कुंभ में मुसलमानों का बैन कर दिया था दुकान वगैरह, वरना जो भगदड़ हुआ था ना, अभी 50,000 घर में बुलडोजर चल गया होता और 500 से ज्यादा मुसलमान का बेटा भी जेल में घुसा हुआ होता है। ये बहुत बड़ा कर्म है। आजकल नहीं देखता सोशल मीडिया में, पढ़ोगे तब ना। ये तो मोबाइल लेकर तेरा बेटा खाली भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। कभी पढ़ो तब जाम समझोगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात सुबह शाम टीवी पे बैठ के डिबेट करके प्राइम टाइम हो मुसलमानों के खिलाफ कहां से खोद के निकाले। ये तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन पहले गरीब नवाज के आस्थाने पे खोदने की बात कर रहा था। अच्छा, कितना बड़ा खत्म था वो जज, कितना बड़ा खत्म था जो एक शब्द कर लिया। जो मुकदमा कितना बड़ा पागल था। तुम कभी 250 को छुआ बच गया, 11,000 से टच किया बच गया। अब तुम भारत के मेन ट्रांसफार्मर वहां देने चला है, पूरा खानदान जल जाके देख, जाके छू के तो देख। मुसलमानों, ये इन लोगों की भभकी है, इन लोगों की धमकी है, ये राजनीति की कुर्सी है। मत तू घबरा, कुछ नहीं होगा। भारत से एक मुसलमान न हिलेंगे, न यहाँ से कभी भागेंगे। जब इन लोगों ने मैदान में उतरा है राजनीति की कुर्सी पकड़ने के लिए, कभी मुसलमानों को टारगेट किया, कभी बांग्लादेशी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, कभी देशद्रोही कहा। लेकिन याद रखना, अरे जब तक हमारे भारत के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में शान से मुसलमान रहे। मत घबरा इनकी चाल से। शर्त है कि तू अपने आप को संभाल ले, अपने बच्चों को संभाल ले, अपनी बेटियों को संभाल ले, अपने परिवार को संभाल ले। जिनका बेटा जिस उम्र में स्कूल जाने का वक्त है, कॉलेज में पढ़ने का वक्त है, जिस वक्त तेरा बेटा गांव में गली में बैठ करके, पीढ़ा में बैठ के, खेत में बैठ करके पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद कर रहा है और कहता मौलाना इस्लाम खतरे। अभी मैं जिस ट्रेन से आ रहा था गुवाहाटी सुपरफास्ट में, भद्रक में गाड़ी पकड़ा था। कल मेरा जलसा उड़ीसा में था, हुजूर मुजाहिद मिल्लत धामनगर शरीफ में का जलसा था, उसी मोहल्ले में गाड़ी पकड़ा। वहां से चला तो टिकट एसी में नहीं निकल पाया तो स्लीपर में निकाल दिया। उन लोगों ने कहा बाबा स्लीपर में निकाल दिया, चलो। अब जब गाड़ी में बैठे S3 में नंबर था, अब हम देख के परेशान हो गए। भीड़, मैंने ये कहा टोटल लड़का सब किशनगंज में 50% से ज्यादा उतरा और कुछ लोग जाके उतरेंगे वो आपको सिल्लीगुड़ी तरफ गुवाहाटी में। हमने कहा बल सब हम लोग चेन्नई तरफ रहते हैं, बैग उग लटका के बहुत कुछ लेकर के गाड़ी में, जगह नहीं कहीं मिल रही, परिवार में बच्चे भी है। हमको अफसोस लगा ये सब देख करके। क्या हमारे नौजवानों में कोई ये नहीं है कि हम सर्विस नहीं कर सकते, हम अच्छा काम नहीं कर सकते, हम बेहतरीन काम नहीं कर सकते? क्या हम जिंदगी भर इसी तरह मोटिया ढोने के लिए, पल्लेदारी के लिए यही करी जिंदगी है? आपने कभी चाहा नहीं कि आपकी जिंदगी बदले? आपने कभी नहीं चाहा आपकी जिंदगी बदले? परंपरा आप 50 मुर्दा दफन कर लिया, अब तक आज तक दुआ जनाजा याद ना कर सका, कहते इस्लाम खतरे में। 50 साल से तू ईदगाह जा रहे हो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक दुआ जनाजा याद ना कर, तो ईद और बकरीद की नियत याद ना कर सका और कहते इस्लाम खतरे में। 50 मुर्दे को तूने दफन किया अपने हाथों से, मिट्टी दिया, आज तक मिट्टी देने की 3 आयत हो याद आप तक ना कर सके, कहते इस्लाम खतरे में। बगैर तहियात के तूने पूरे जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़ता रहा, 5 वक्त पढ़ता रहा, बगैर तहियात के नमाज पढ़ लिया, क्या मौलाना इस्लाम खतरे में? तहियात भी पढ़ना नहीं जानता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, लाइए कोर्ट से कागज में लिख देता हूँ, 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग पढ़े हैं तब पढ़े,
15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, हमारे उस्ताद मारे हैं तब तहियात याद किए हैं, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 15 दिन रटे हैं दुआ खुनूद याद किए हैं, कुछ दिन रटे हैं दुआ मंसूरा याद किए हैं, कुछ 2-4 महीना रटे हैं बैठ करके मदरसे में तब 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप कभी असलन कुरान न खोले, हम पढ़ा ना पढ़े, न कायदा पढ़े, न बगदादी कायदा पढ़े, न मस्जिद में गए, न मदरसा में बैठे, न इमाम के पास रहे, तो आप लोग बगैर पढ़े हुए जो जुमा और नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात है, बगैर पढ़े पढ़ते। वाह वाह रे जिन्नात, आप लोग मुसलमान नहीं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ लेते हैं, और जब सलाम करेगा लगता मक्का देख, एकदम लगता मदीना देख, नियत देखेगा जुमा की, खाली फुस फुस फुस, कुछ नहीं जानता, लगता 1.5 पारा पढ़ दिया, कुछ नहीं जानता। क्या बता दिया धोखा दोगे? अरे मस्जिद में बैठ के रब की बारगाह में जाके रब के सामने धोखा, और कहते मौलाना बरकत नहीं होती है, चेहरे में रोशनी नहीं होती है, बाल बच्चों कामयाब नहीं होता है। आज भी तू नमाज पढ़ के आंख से आंसू बहा करके रब कदीर की बारगाह में दुआ कर ले, दिल से दुआ मांग ले, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। थोड़ी देर और बोले, 1 घंटा बोलेंगे। क्या वही सब बोल रहे थे? 10:30 से बोल रहे थे ना, पूरा देखे तो 10:30 से 10 साढ़े 10 से बोल रहे थे, 10:30 11:30 बोलना हो। आप सुने या ना सुने, हमको तो सुनाना होगा। उधर जो घूम रहा हूँ तो बैठाइए, बैठा दीजिए। और नहीं मौलाना से शिवरात के चांद में जलसा हो रहा था, हजरत तकरीर हो रही थी, मौलाना तकरीर कर दिया। मुसलमान और रमज़ान आने वाला है, करीब रमज़ान आएगा, और रमज़ान के महीना में जो कोई मुसलमान किसी रोज़ेदार को 1 गिलास पानी पिला देगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर लोग इसी तरह घूम घूम के सुन रहे थे, कुछ उधर घूम के सुन रहे थे, कुछ लोग खड़े सुन रहे थे। जलसा ख़त्म, लोग अपने अपने घर, रमज़ान शिवरात के चांद ख़त्म, रमज़ान शुरू, 2-3 दिन हुआ, बस रमज़ान में सब लोग रोज़ा रखने लगे। जो लड़का जलसा सुना था, जो घूम घूम के सुन रहा था, वो लड़का वहाँ उसमें भी था, उसने कहा सुना, कुछ बातें सुना, कुछ नहीं सुन पाया। बस रमज़ान शुरू हो गया। एक फ़कीर बाबा शाह साहब, जो फ़कीर बाबा फितरा उठाने के लिए आ रहा था, उस लड़के ने कहा अस्सलाम वालेकुम। फ़कीर बाबा कहा वालेकुम सलाम बेटा। का बाबा रोज़ा रखते हैं? कहाँ बेटा, रमज़ान का महीना है बाबू, तो रोज़ा क्यों नहीं रखेंगे बेटा, रोज़ा रखते हैं। कहा रखते हैं? कहाँ रखते हैं? कहा जब चलिए मेरे दरवाजे के सामने बैठिए। अपने घर के दरवाजे के सामने बैठा दिया, अंदर घुसा, अपने बाप को कहा बाबा हौज़े कौसर के हम दरवाजे के सामने बैठा दिए। कहा कहाँ मिला रे? बोल वो मौलाना ने कहा था ना, जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। सो बाबा हमने पता लगा लिया, फकीर बाबा को दरवाजे में बैठा दिया, वो रोज़ा रखता है। बाप भी उसी तरह था, हरमुठ उठा, पानी चपाकल तलाश किया, गिलास में भरा, बड़ा गिलास जो नहीं चला है, बड़का स्टील गिलास भरा, भर के निकला। अब फकीर बाबा कहा कि अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह कहा के पीजिए। कहा नहीं हम रोज़ा रखते हैं। कहा मौलाना ने रात में रोजेदार ही को कहा है। कहा भैया हम रोज़ा रखते हैं। कहा मौलाना ज़्यादा नहीं जानते हैं, रात में मौलाना तकरीर कर रहे थे, जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए आपको तो पीना होगा। शाह साहब बोला ए बेटा सुनो न बाबू, हम रोज़ा रखते हैं बेटा। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा। अब दोनों बाप बेटा जब वो जस्ती लूंगी समता समटी फटाफटी मार के जमीन में पटक के गर्दन दबा के 10 बजे दिन घटा के 1 गिलास पिला दिया, पिलाइए दिया, नहीं माना। अब शाह साहब को जो पटक रहा था तो उसका बेटा हाथवा छिला गया, अपने बाप को दिखा रहा कि बाबा हाथवा छिला गया। कहा बेटा जन्नत बड़ी आसानी से नहीं मिलेगी, तकलीफ तो होगी, हौज़े कौसर लेना है, छिलावे करेगा। अब दोनों बाप बेटा नहा धो के आंखों में सुरमा लगा के इधर खुशबू लगा के जोहर से पहले मस्जिद चले गए। इमाम साहब से मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बड़ी खुश हो दोनों बाप बेटा, कुछ कमाल किया। का हजरत कमाल की बात बोल रहे हैं, आपकी तकरीर सुन के मोहल्ला वाले अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने हजरत अमल भी कर लिया और करके आज 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या किया रे?
कहा आपने कहा था ना रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाना, हजरत नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से लुंगी समेट के पटक के पिलाए। कहा कब पिलाया रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला को तकरीर कैसे सुन रहा था? बल जलसे में घूम घूम के सुन रहे थे। तो हादसा होगा बेटा, इसीलिए बैठ के सुनो। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, एक दो खुराक इनको भी देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। दादी नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? पर मौलाना साहब माथा छूटता ही नहीं है, माथा बड़ा दर्द करता है। और कहीं सुन लगी अगर कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है, तो 3-3 को बोतल धो के झोला भर के लेके चल देगी। और नमाज पढ़ने कहिएगा नहीं पढ़ेगी। एक औरत को पूछे चाची आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोले हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा है, हमारा बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कहे रहे। बोले हाँ हजरत एगो मसला पूछ रहे थे। मैंने पूछो ने। बोले छोटा बच्चा पेशाब किया पाक है, हमारे बोतल में भर के रखो काम देगा। खाली मसले पूछने आई हो, जानती कुछ नहीं हो। इसलिए मेरी माँ बहने तू नमाजी बन जा। जब तू नमाज पढ़ेगी, सर पे दोपट्टा रखेगी, आंचल में छुपा के बच्चे को दूध पिलाएगी, घर में बैठेगी, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहेगी। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले दोपट्टा सर पे, माथा पे चादर, दोपट्टा ओढ़नी साड़ी रख ले, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लें, अपने घर के अंदर में बैठ जाएं, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहें, तब जाके दूध पिलाएं। शरीयत कहती है जो माँ इस तरह करके दूध पिलाती है वो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशरम ना होगा। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़ फातिमा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की माएँ बहू बेटियां LCD चालू है, सीरियल देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, गाना सुन रही है, बच्चा पेट में है, तो मोबाइल देख के, LCD देख के, सीरियल देख के जो माएँ दूध पिलाती है, बच्चा पेट में रहे, माँ गाना सुने। अब जब बच्चा दुनिया में पैदा होगा तो गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम चना कटिंग पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या होगा? हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। लेकिन जब शादी का दिन आएगा वो डीजे वो पड़ाका, वो गेट लेट सेट गेट फेट गेट जबरदस्ती गेट बना के खड़ा कर दिया है, और डीजे बजा के शादी करेगा, पड़ाका फोड़ के शादी करेगा। अब मौलाना इस्लाम खतरे में, हाथ में बम है, कहता इस्लाम खतरे में। वारे मुसलमान क्या कीजिएगा, कभी सुधरिए। हम लोग तकरीर कम किए हजरत, बहुत तकरीर करते करते मौलाना बहुत इंतजार कर गए, लेकिन ये कौम चुपचाप कुछ नहीं। अफसोस लगता है हजरत इन भोली भाली जनता को देख के। और हम लोग जो उलमा किराम देखते हैं, अब हम लोग भी एक कमेटी बनाइए, और उस कमेटी में मजबूत गठन हो, संगठन हो। बैंक का यूनियन होता है, कार्यालय होता है, मास्टर का यूनियन कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, सबका है। चाहे मजदूर यूनियन हो, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे वो सब यूनियन मजदूर है। हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग भी ऑफिस बनाइए, यूनियन रखिए, कार्यालय खोलिए। एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम होगी, उस गांव में इमामत करना नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? वहां पे मौजिन हो तो 7-8 हजार रुपया हो। आजकल सदस्य बना दो, लेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया, कुछ जानता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं। सदस्य जो मस्जिद का वही रहेगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, जो 5 वक्त के नमाजी हो। जैसा चाहा वैसा बना दिया। बड़ा आदमी होंगे आप, नेता होंगे आप, मिनिस्टर होंगे आप, बॉस होंगे आप, लेकिन हमारे मस्जिद में जब आएंगे, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, एक सब में खड़े हो गए, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ लिए। यही मजहब है इस्लाम। हमारे कोई
काला गोरा नहीं, हजरत बिलाल थे हबशी के, हबश के रहने वाले हबशी थे, सैयद नहीं थे, बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती। अबू जहल घर का था, रसूल को पहचान न सके, अबू जहल बन गए, और बिलाल हबश का था, रसूल को दिल दे दिया तो बिलाल का मकाम ऊंचा हो गया। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं जी। ये लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है, नहीं, आतंकवाद के हमारे धर्म में कोई जगह नहीं है। जो आतंकवादी होगा वो इस्लामी नहीं होगा, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। बहुत अच्छा। इस्लाम में कोई आतंकवाद की जगह, आतंकवाद निकला था हमारे इस्लाम में। एक आतंकवाद आया था आतंक फैलाने के लिए, 22,000 फौज लेके आतंक फैलाया था करबला में, सुने थे? वो आतंकवाद आया था, लेकिन करबला में आतंकवाद का नाम वो निशान मिट गया, और सब्र करने वाले 72 हुसैनी दुनिया में छा गए जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। इसलिए इन औलादों को पढ़ाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों पे नजर रखना, बेटों पे नजर रखना। अभी आपने सोशल मीडिया के द्वारा सुने होंगे, झारखंड में एक मामला हुआ था, कोटमा की एक बेटी थी, 18 साल की थी, निकाब लगा के जाती थी स्कूल, नमाज पढ़ती थी, लेकिन ये गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 1.5 महीना पहले सुने सोशल मीडिया में। रांची में सुने होंगे 2 बहनें मुसलमान की बेटियां, गैरों के कहां से कहां थी, झारखंड की, जाके कर्नाटक में उसको पकड़ के लाया। बेटियों पे नजर रखना, कॉलेज जाए तो नजर रखना, खेत जाए तो नजर रखना, छत पे जाए तो नजर रखना, तनहा जाए तो नजर रखना, घर में गेट लगा के जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे करके बाप इत्मीनान से मत रह जाना, वरना बहुत को बेटियां, नरगिस नाम है, शोहर का नाम संतोष कुमार है, बेटी का नाम कनीज़े फातिमा है, बेटा का नाम धर्मिंदर है। इसलिए अपनी बेटियों पे नजर रख, कनीज़े फातिमा बना, दीन की बातें सुना, बीबी फातिमा का तौर तरीका सुना, जो फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के जिंदगी गुजार दी, कभी शोहर से शिकायत नहीं की, और पेशानी जब जमीन पे फातिमा रख देती, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान देता, फातिमा की आंखों में आंसू टपकता, ए मौला, ए परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई मौला, के फातिमा दिल खोल के सजदा ना कर सकी के सुबह। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह। जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है, बाप चुपचाप, बड़ा आदमी की बेटी है। याद रखना, जब बेटी और बेटा सर ऊंचा करके चलेगा तो बाप का सर नीचा हो जाएगा। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटा को गुलाम हुसैन बना। आजकल के दौर में हजरत मोबाइल में पूरी जिंदगी बर्बाद। जितना लड़का लोग है, देखिए वो लड़का है 14, 15, 16, 17, 18, 17, 12 सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। गली में बैठ के, खेत में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के मथवा सटा के मर 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 मर, एकदम 1:30 बजे रात मरे मरी मरा। पढ़ना लिखना बंद, न किताब न पोथी, खाली पबजी फ्री फायर। अफसोस लगता है हजरत। एक लड़का है, सुन लीजिए, वो भी मेरे मोबाइल में होगा, यूट्यूब में सुने होंगे। एक लड़का पीयूपी पॉप है, ये पॉप जो है ना, एक लड़का का नाम है, यहूदी का बेटा है। किनका है? यहूदी का बेटा है, पॉप नाम है, 9 साल उम्र है, जिसने ये गेम बनाया है, अपने नाम से गेम रखा है। 184 मोबाइल में गेम है, कितना है? 184। सब यहूदी और ईसाई के बच्चे बनाते हैं, सब अंग्रेजों के बच्चे कंप्यूटर में बैठ के प्रैक्टिस करते करते वही सब तैयार करते हैं। उसी लड़कों में से एक लड़का पॉप है, जिसने पबजी गेम तैयार करके मोबाइल में लोड कर दिया। अब उस लोड को आपके बेटा अपने मोबाइल में लोड किया, करोड़ों मुसलमानों ने उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। अब उसको खेल खेल के जिंदगी बर्बाद। और वो पॉप जिसने यहूदी का बेटा इस्राइल में बैठ के 9 साल की उम्र में करोड़ों को, तेरे बेटों को बर्बाद करके, करोड़ों के बिल्डिंग में हवेली में सो करके आराम से देख रहा है कि मुसलमान का बेटा कितना घर से बाहर है, खेत में कितना बैठा है, जमीन में कितना बैठा है, गाछ के नीचे कितना है, गेम कितना खेल रहा है, लूडो कितना खेल रहा है। वो बैठे बैठे करोड़ों रुपया तेरे बेटे से कमा के वो लोड किया, कमाया वो, और वो एसी रूम में सो रहा है। और तेरा बेटा जहां रात में कुकुर सुतता था, कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जहां कुत्ता रात में बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ गया। इतना तुम खत्म हो गया, इस
इसलिए बेटों को बेनजर रखो, कुरान पढ़ा दो, ताकि कुरान पढ़ेगा, शबे बारात आएंगे, रात भर जागेगा, माँ बाप के कब्रों पे जाएगा, इतरो गुलाब का जल छिटेगा, हाथ उठा के दुआ करेगा, आंख से आंसू टपकेगा, रहमते खुदाबंदी नाजिल होंगे, दोनों की मगफिरत अता कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हलवा पूरी का नाम शबे बारात नहीं है। बहुत अच्छा। हम लोग करते क्या है, हलवा बना लिया, सूजी बना लिया, गर्दन तक ठूस लिया, दूगो बूढ़ा पूछते दादो नमाज पढ़िएगा न? बल पढ़ते हैं बाबा, पेटवा मेरा डूम नाम कर रहा है, हम जाके सो जाएंगे। हम बोले हाँ चाचा 1.5 किलो खाइएगा तो नहीं करेगा। शब बारात ठीक जागना था। अब कुछ लड़का लोग मस्जिद के गेट के सामने जबरदस्ती जाग रहा है, ना कुरान पढ़ना ना नमाज पढ़ना, वही मोबाइल देख के चाय पी रहा है, पुड़िया खा रहा है, जाग रहा है। हम बोले हाँ बेटा तुम लोग क्या कर रहा है इस टाइम में? बोले हाँ झारखंडी बाबा आपको नहीं पता है आज शब बारात की रात है, आज जागने की रात है। हम बोले हाँ बेटा इस तरह जबरदस्ती जागने से अगर इबादत होती तो कुकुर 12 महीना 3 बजे भोर तक जागता है बेटा, तुम लोग तो 12 महीने इबादत करता होगा। ये जागने का नाम इबादत नहीं है, इबादत करने का नाम इबादत। वाह वाह वाह। अब पढ़ोगे तब ना मस्जिद में घुस के कुरान पढ़ोगे। ये बहू बेटी भी कुरान शरीफ लाती है शादी में। आपके घर की बहू बेटी कुरान पढ़ी है, लेकिन आप पढ़ते कभी घर में नहीं देखे होंगे जी। सबके घर में कुरान शरीफ है, शीतलपुर ना कोई ऐसा घर नहीं जहाँ कुरान शरीफ नहीं है, लेकिन इन लोगों को कभी कुरान शरीफ पढ़ते घर में देखे नहीं देखे होंगे। पूरा साल बीत जाएगा, नहीं मोबाइल देखेगी, यूट्यूब देखेगी, फेसबुक देखेगी, माँ बूढ़ी माँ 2-4 गो औरतें जमा होकर चुगली करेगी, लेकिन कुरान नहीं पढ़े। और जब शब बारात आएगी तो यही बहू बेटी कुरान शरीफ 11 महीना बाद, 9 महीना बाद, 10 महीना बाद निकालेगी, और निकाल के कम से कम 15 मिनट तो खाली देखेगी। चूंकि 15 महीना बाद निकाल रही है, 1 साल के बाद निकाल रही है। सप्ताह पढ़ लेती, हफ्ते में 2 दिन पढ़ती, महीना में 4 दिन पढ़ती तो प्रैक्टिस होता, ये घस भी दिया है तो याद रहता। अब 9 महीना बाद कुरान शरीफ खोली है, झाड़ झुड़ के, और झाड़ के चुपचाप बैठी है, और 15 मिनट के बाद लगता पूरा खानदान साफ हो गया। पढ़ेगी नहीं पढ़ पाती हजरत देखिएगा बोले क्या हुआ? बोल बहू कौन सी पढ़ रही है? बोले पढ़ रही है, कोई मर गई है। तो ये आदत तुम डलवाओ, बहू तेरी है, बेटी तेरी है, हम एक दिन तकरीर कर लेंगे, तू अमल ना करोगे, फिर तकरीर करेंगे, अमल ना करोगे तो जलसा करके फायदा होगा? अरे जलसा करो और अमल करो, तुम भी कामयाब रहोगे, हम भी कामयाब। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 घंटा तो बोलना होगा, चाहे जैसा भी होगा। मैं जब जवान था 2-2 घंटा बोल देता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। बड़ी लंबा सफर 700-800 किलोमीटर चल के आए, 4 बजे भोर चढ़े हैं तो 8 बजे उतरे, सोच लीजिए कि 1 घंटा। लेकिन अल्लाह व रसूल का करम, ये सफर करके भी जाग के भी बोल रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। अच्छा, बोले बैठिए चाचा, ए दादो बैठिए। बोल काहे बैठेंगे मौलाना साहेब? आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत जबन करेगा तो काम का बैठ के का रतिया बिताएंगे जाके घर में। हमने कहा चाचा कोई बूढ़ा गारंटी है जन्नत नहीं जाएगा, हम लिख के देते हैं, जो जन्नती होगा चाचा कोई बूढ़ा होगा ही नहीं, सब जवान होंगे। तो जवानी में नमाज पढ़ना चाहिए ना, जब अल्लाह जन्नत देगा जवानी करके, और जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, ना किसी की उम्र कम बेशी होगी, सब जवान होगा, एकदम सॉलिड जवान होगा, पता है, खूबसूरत चेहरा रहेगा। तो जवानी में नमाज पढ़ लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जवानी में खाली हरा फेरी, और जब 65-70 साल उम्र हो गई तब टुहरोल टुहरोल मस्जिद घुसा, अब नलवा पास बैठा, दोनों हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खुला, दोनों खुल रहा है। मैंने चाचा ये क्यों खोलिए? बोले का करें, हाथवा बैलेंस से गड़बड़ा के दोनों खुल गए। हम बोले चाचा जब जवान थे खाली मोड़ में राजनीति के पकौड़ी खाते थे, बुराई बहन करते थे, अभी 65 साल उम्र हो गई है, नमाज पढ़ने नहीं जाते। एगो बूढ़ा देखे दोनों तहियात में दोनों उंगली उठा रहा है। हम ले दादो एक एगो उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है, जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। अच्छा,
मास्टर पढ़ना नहीं जानता, वजू करेगा, देखिएगा वजू, सर का मसा करेगा तो एकदम जानता ही नहीं है, और सर का मसा ऐसे हाथ घुमा लिया, वो चुकवा कौन किताब में लोग पढ़ा है समझे में नहीं आता है, सब यही अजब। कभी सीखेगा बोलेगा कुछ जानेगा तब ना, कुछ सीखता भी नहीं, कुछ नहीं सीखता है। हाँ अगर नहीं स्कूल में जा सके, पढ़ नहीं सके, तो अभी यूट्यूब का दौर है, गूगल का दौर है, उसमें सब कुछ लोड है। बिल्कुल, उसमें अत्तहियात कह देना, अत्तहियात कह के तुम उंगली दबा देना, उसमें तहियात बजेगा, तुम कान के पास रख करके सुनना, एक दिन 4 मरतबा सुनना, फिर 10 मरतबा सुनना, फिर 12 मरतबा सुनना, एक सप्ताह सुनते सुनते मुकम्मल तहियात याद हो जाएगा। तुम वो पढ़ेगा, उसके पीछे पीछे तुम पढ़ना, फिर पढ़ेगा, उसके पीछे पीछे तुम पढ़ते जाना, एक सप्ताह में तहियात याद हो जाएगा, 2 सप्ताह में दुरूद शरीफ, 3 महीना होते तो पूरा मुकम्मल नमाज का तरीका सीख जाएगा। अभी भी अगर आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो कयामत तक जूं का तू रहेगा, चाहिएगा तब ना। पहले के दौर मदरसा नहीं था और अभी भी है, लेकिन इमाम की तनख्वाह है नहीं ज्यादा, अब लोग नहीं पढ़ना चाहता। ये उलमा इमाम की तनख्वाह अब कम से कम 15,000, 18,000, 17,000 होनी चाहिए हजरत। बिल्कुल। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने उलमाए किराम, शाने उलमाए किराम, सरजमीने मिस्री बस्ती शीतलपुर, अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब के बिला। उधर से चैनल आ रहा था कोई, वो आप आ रहे थे उधर से, क्या बोले? अच्छा आप आ रहे थे, ऐसा मत आइए। जब ये स्पीड में आ रहा था, मैंने बस पार्टी आ रहा कुछ देगा, जाके वहां बैठ गया। इससे हादसा होता है, खबरदार इस तरह मत आइए। जब हम जोर से बोलेंगे तो तुम मत को उठिएगा कोई। हाँ, अब सोचे कि हम जज्बात में आ गए, लड़का आ गया है जज्बात में। अच्छा मत थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, बोलिए। हाथ मेरी तकरीर में हम वो मौला नहीं है कि हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो। हाथ उठा दीजिएगा, ये जागने की सबूत है। जाग करके सुन लीजिएगा तो सुनना भी सवाब। जो लोग जलसे में घूम के चला गया, वो लोग सुबह पछताएगा कि बाबा को वो मौलाना कौन था जो ताज पहन के तकरीर कर रहा था। आप लोग कहिएगा कि झारखंड से आए थे, वो झारखंडी बाबा था। अच्छा। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा कि हम लोग जलसा सुन के कैसे नहीं आए थे। कुछ लोग इतना बेशरम होता है, जलसा में जाके घूमता, अभी भी कितना बेशरम घूम रहा है, तो बेहया से। उन लोग को हया शर्म लाज शर्म है कि नहीं? तुम जलसा सुनने आए हो, घूमने के लिए पार्क है, थिएटर है, बहुत बहुत जगह जगह घूम लेना। ये कमेटी वाले घूमने के लिए नहीं बनाया है। जब जलसे से जाने लगो तो कुछ ले लो सामान, अलग सी बात है। मगरिब तक घूम घाम लिया, चलो भाई हो गया, जलसा शुरू हो, दुकानदारी बंद हो, दुकान लगाओ तो 1 किलोमीटर दूरी में लगा लो। जलसे को तबाह कर देता है। इसलिए जो नौजवान लड़का लोग से गुजारिश है, और वो लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी कमेटी के लोग देखिए, जब भी जलसा करें, वो बेच जो लगाते हैं, जो रजाकार हैं, वो कम से कम 21 गो लाठी काला काला, और इमाम से फूंक वाली जगह लाठी में, और सब लेके मजल सामने निकल जाइएगा। और जहाँ इधर उधर होता है जलसा हम कर रहे हैं, बहुत जैसे में बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए कहा हमारा लड़का, हमारा लड़कियां कुछ आती है, जैसे को इधर से उधर, इधर से उधर, मान कर रहे सब जलसा सुन्नते मुस्तफा है, रसूल की महफिल है। इसलिए बेटियों को मोबाइल से दूर, कुरान के करीब रख दो। आजकल देखिएगा घर में, टावर में जहां माँ बाप रहेंगे, और किसी बेटी को मोबाइल में कॉल आ गया, वहां टावर गैप, खत्म। क्या हुआ रे कि इनका फोन रहा है, घंटी बज रहा था, बोल कहाँ टावर है, खत्म। और ऐसे ऐसे धीरे से निकली और खेत तरफ, और वहां फुल टावर, वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया। उसको भी चेक करना। बाद में आओगे झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोला कहा हुआ तुम्हारा घर, हम देखने काहे जाएंगे। बोल झारखंडी बाबा मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले हम राज मिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर ठीक करेंगे। बोल नहीं बाबा, 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले देखिए चाचा, हम जब चापाकल, अब हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब तो हम पूरा चापाकले पढ़ने लगे।
अच्छा पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, एक आदमी बैठा करके उसी को हिलाते रहो। ये पानी पढ़ा करके पीना बंद करो, बल्कि घर में तिलावत कुरान करो। मेरी माँ ने तुझे मजार नहीं जाना है, मना है, बाजार मत जा, जुमा के दिन मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, जनाजे में कब्रिस्तान मत जाना, अजमेर कलियर के लिए सफर मत करना। कहोगे झारखंडी बाबा जनाजा पढ़ने हम ना जा सके, ईदगाह जाना मना है, जुमा पढ़ना मना है, जिहाद में जाना मना है, जनाजे को लेके चलना मना है, तो मेरा सवाब कैसे होगा? सवाब तो मर्दों का बढ़ेगा, मेरा क्या होगा? ये सवाल है कि नहीं जी। लेकिन मेरी माँ ने सुने आपको कहीं जाना नहीं है। शोहर जनाजे से लौटे, शोहर मजार से लौटे, शोहर अजमेर से लौटे, शोहर कारोबार करके लौटे, शोहर प्रदेश से लौटे, जो ही शोहर घर आ जाए तू सब काम को छोड़ देना, पहले गिलास को लेना, दोनों उस गिलास को पानी से भर लेना, दोनों हाथों में पकड़ लेना, शोहर के पास चली जाना, मुस्कुरा के शोहर को देखना और उनके हाथों में दोनों हाथों से पानी दे देना, शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथों से पानी दे के बगल में बैठ के थोड़ी देर बैठ जाती है, दो चार बातें बोल लेती है, उस बीवी के नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। वाह वाह वाह। क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मजार जाएगी, क्यों कब्रिस्तान जाएगी, क्यों वो जुमा पढ़ने जाएगी? रोज एक गिलास शोहर को पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब, एक सप्ताह देगी 8 जिहाद का सवाब, 1 महीना देगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल देगी 360 जिहाद का सवाब, 10 साल देगी, सवाब के अंबार जमा हो जाएगा। अपने शोहर के सामने दोनों हाथों से पानी पकड़ के मुंह देख के दे। बहुत अच्छा। हम लोग के बहू बेटी मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से देगी, कभी देगी तो नहीं, और बाई चांस देगी तो मुंह देख के देगी, दोनों हाथों से देगी, नहीं देगी, गिलास इधर है मुंह इधर है, गिलास इधर मुंह इधर, और कहेगा मौला इस्लाम खतरे में है, मतलब तुम्हारा मुंह खतरे में। तो अपनी बेटी से, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपने भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। वाह वाह। आप लोग लगता है थक गए हैं, लगता है थक गए हैं, कितने आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए, बोलो भाई। सिर्फ हाथ ही बचा है या रसूल अल्लाह, सिर्फ हाथ ही बचा है और कुछ नहीं बचा। मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद है, इनकमिंग चालू रखना तो आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउटगोइंग बंद करेंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। 1 घंटा बोलना ही है क्या? और कितना देर बोलेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा? 18 हो गया, अब इंतजार कीजिए, सिर्फ 11 मिनट बोलेंगे। अब आप लोग अगर इनकमिंग चालू कर दीजिएगा तो 11 से 22 हो सकता है, और अगर इनकमिंग नहीं चालू रहेगा, आउटगोइंग इधर से बंद होगा, ये होना ही होना है। क्यों नहीं होगा? 1 घंटा सब लोग बोलते हैं, बड़े बड़े खुतबा 50-60 हज़ार लेते फिर भी 1 घंटा बोलते हैं। लेकिन हमारे किशनगंज में, कटिहार में, हमारे उत्तर दिनाजपुर में या हमारे सीमांचल में इतने बड़े बड़े शायर हैं, खतीब है, नकीब है, कसम खुदा की महीनों महीना जलसा कर। वाह बिल्कुल बिल्कुल। चाय लेके बाबू, एक चाय वाला 10 साल से तो माथा चढ़वे किया है, अब आज कोई दिक्कत नहीं। एक चाय वाला पूरा भारत को टेंशन दे दिया है, आज मुझको आप टेंशन दे। हाँ दीजिए, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, कोई टेंशन नहीं। हम मौलाना नहीं है, हम यूपी बॉम्बे वाला नहीं है, हम भी तो इसी इलाके का। आज मेरा झारखंड अलग हुआ है, हम भी 20 साल पहले बिहारी थे जी। कोई एकदम पिलाइए, धीरे धीरे हल्के दीजिएगा। मेरी तकरीर में हल्के हल्के पी लीजिए, हम मौला नहीं है कि मत पिलाओ, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा? आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? हाँ बिल्कुल, पूरा एकदम सिस्पने मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन होश रखिएगा, एक जगह चाय दे दिया, जो ही चाय दिया, चाय जब पीने लगे, एक शायर ने कह दिया, कहो सुभान अल्लाह, चाय हाथ में थी, हाथ उठा के कह दिया सुभान अल्लाह, माथा में चाय गिर गई का मौला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये भी कोई नेताजी है क्या? बाजा वाला, कमेटी वाले हैं ना? आप लोग बैठ जाइए, बैठिएगा, हम जाके वहीं तकरीर करेंगे, बैठ जाएगा। अब हम लोग कुछ दिन के बाद पिस्तौल लेके आएंगे, धाए के उड़ा देंगे अपने बड़े।
जब बैठने के लिए करें बैठ नहीं रहा। आज का जलसा 110% कामयाब। हाँ पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन आपको एक मैंने दे दिया कि एक गिलास पानी देना एक जिहाद का सवाब है। और शोहर के नाम पे बनना, सजना, संवरना, श्रृंगार करना, जेवर पहनना, आंखों में काजल लगाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब है। वाह वाह। जैसे बीवी काजल लगा ले शोहर देखे, कान में बाली पहनेंगे शोहर देखेगा, अपने माथे को सजाएंगे शोहर देखेगा, अपने सर के बाल को चूल को संवारेंगे शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनेंगे शोहर देखेगा। तो जो बीवी इस नीयत से श्रृंगार करे कि ये श्रृंगार मेरा शोहर देखे, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। वाह। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, फेस फेयर में ला के लगा के, हटिया में घूमे, जलसे में घूमे, चेहरा दिखाए, सेल्फी ले ले, लाइट के सामने रहे, गैरों के सामने चेहरा चमकाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गलगल के कट के गिरेंगे, चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। बहुत अच्छा पैगाम है। मेरी माँ बहने श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाओगी तो चेहरे से कयामत के दिन गोश्त गलगल के गिरेगा। और ये शहर से श्रृंगार अगर अपने शोहर को दिखाएगी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। रोज श्रृंगार करेगी, रोज नफल का सवाब मिलेगा। इसलिए श्रृंगार करके चेहरा गैरों को ना दिखाना, शोहर को दिखाना सवाब होगा। और वही बीवी जब शोहर के सामने जाके अपने मन से पांव दबा दे, यानी बीवी अपने शोहर के पांव दबाए, उंगली चटकाए, माथे में अपने उंगली को फेरे, यानी शोहर के जो बीवी बिन बोले खिदमत करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। जी माशाल्लाह। और थोड़ी देर बोल दे, खाली बोलिए, खाली हाथ में उठाइए। मेरी तकरीर में हमने कह दिया कि हाथ उठाना बंद, फिर हाथ उठाते क्यों है? चाहे कीजिए मुस्कुरा के माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ। मैं काफी थका हुआ हूँ, बहुत थके हजरत। लेकिन जलसा कमेटी वालों ने कहा हजरत हमारे इमाम साहब कहाँ गए? जी वो आएंगे। मौलाना जहांगीर आलम साहब बहुत परेशान है। अगर जलसे में थोड़ी अगर इधर उधर हो गई, जलसे में कुछ नाकामी हो गई तो पूरा माथा सर पे जाएगा इमाम का। जी जी। अगर जलसा बहुत कामयाब हो गया तो फिर इमाम से तारीफ नहीं, कमेटी वालों ने मेहनत की। बिल्कुल। जलसा नाकाम हुआ तो इमाम के माथा, और अगर कामयाब हो गया कमेटी ने बड़ी मेहनत की। हजरत इमाम साहब लड़का लो जो था ना वो एकदम तैनात था, और इमाम साहब का सोए हुए थे। माशाल्लाह आज का जलसा हजरत 110% कामयाब है। 10 समझते हैं? 10 समझते हैं? 10 माने 12, 10 10 के माने 10। इंग्लिश हम लोग 3 पढ़ते हैं मुसलमान, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, इतने यादें हैं सबको। पढ़ेगा तब ने बेटा। तीसरा में फुसका फुसकी, चौथा में इधर उधर, 5वां में झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां में लूंगी समटा समटी, 8वां में गुजरात बम्बे सूरत में जगसुतौल। पढ़ेगा तब ने, पढ़ो के दही। इसलिए पढ़ो, मकतब में पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। और जब पढ़ोगे तो वो बेटा कहेगा ए बाबा मैं कुरान पढ़ा हूँ, कानून शरीयत को पढ़ा हूँ, नबी की सुन्नत पे चला हूँ। ए बाबा जब मेरी शादी करना ना बाबा तो बेटी बाप से KTM मत मांगना,
3 लाख मत मांगना, मुझको मत बेचना पड़ा कर क्या कहते फैशन प्रो डिस्कवर में। ए बाबा मैं नबी के नाम का झंडा उठाया था, मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना, मैं तो हमदे मुख्तार के नाम पे बिक चुका। आजकल हजरत बेटा बेचता, आपके बिहार में उत्तर दिनाजपुर में क्या हाल है, आजकल बेटा 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल लेके जब चलता है लगता आतंकवादी भाग रहा है। इतना खत्म मुसलमान हो गया है। बेटी बाप से गाड़ी, घर में चारपाई खाटी ठिकाना नहीं है, अब बॉक्स से पलंग ले डिस्को भर, हर बेटा है बगैर कोभर, शर्म नहीं आती। 3-3 लाख मांगता है हजरत, क्या रेट है इधर? इधर तो थोड़ा बहुत और 2.5 लाख नगद गाड़ी, लड़का एकदम खत्म। फिर वो गाड़ी पैसा लेके डीजे सेट करेगा 13,000 15,000, पटाखा लाएगा 15,000 का, गाड़ी लेगा 35-20 स्कॉर्पियो S5 रिजर्व, कागज इमाम से लिखवा देगा, इमाम साहब से लिखवाएगा समधी जी तैयार रहना 4 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल पियंकर रहेगा। हमारे दरवाजे दुआरी सामने जाएंगे, डीजे 1.5 घंटा बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा, दूल्हा वही छोड़ देंगे, निकाह पढ़ा नहीं पढ़ा उसे कोई मतलब नहीं, गर्दन तो खाली। पटाखा फोड़ते नाचते कूदते, डीजे ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। वाह रे मुसलमानों, क्या करोगे? बेटा बेच के कब तक खाओगे? शर्म नहीं आती? बेटा बेचने में डीजे खरीदते हो 15,000 का डीजे, शर्म हया खत्म है। इस्लाम में मना है, उलमा मना किया, शरीयत में नहीं है, कुरान में नहीं है, तो फिर तुम बजाते क्यों हो? पटाखा लेके जाते हो, पटाखा। तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो या समधी का घर लूटने जा रहे हो? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते, हम लोग खुद पटाखा फोड़ते। आप लोग पब्लिक हैं 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम लेके जाते, एक बम समझी घर में मार देते, एकदम एक हज का सबा। झोला में डायना माटी 10 पीस लेके जाते, एकदम समझी घर जड़ से उड़ा देते, सीधे जन्नत। जब सवाब लेना है कम का है, डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में क्यों बांध देते, समधी पीठ में बांध के ले जाते। चलो समधी धीरे धीरे सवाब, उन पैसों को बचा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा, तालीम में लगा, मकतब में लगा, गरीब की बेटियों के शादी में लगा, तब तुम कामयाब रहोगे। और सुन्नते मुस्तफा कहते हैं शादी कर ले। पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लिया, और शिरवानी शादी के दिन, नारी वाह, किशनगंज से शिरवानी, कटिहार का फूल, बारसोई का क्या कहते हैं डाल खोला का जूता, ऐसे पहन ओढ़ के निकलता दूल्हा बाबू, और वो हुब्बा जुब्बा शिरवानी पगड़ी इतर सहला माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला, इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू आया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब निकाह पढ़ाने इमाम साहब बैठता है, बेटा पढ़ो ला इलाहा मतलब 3 लाख तो लिया, कर पढ़ेगा मैं झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए, मतलब ठीक है बेटा पढ़ो, यू ही बोलो हो तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, शादी के मंडप पे नबी के सुन्नत अदा ना कर सके, वो इमाम हुसैन का बेटा है, मैदाने करबला है, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, और नाना का दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान
एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते अत्हार, अज़मते शुहदाए करबला, नारे तकबीर, अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब किबला। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कुआशी पढ़, रमजान आने वाला है, इबादत कर, शब रात में जागना। और एक बात सुन लीजिए, जो हम लोग एक रस्म रखे कि अगरबत्ती लेके कब्रिस्तान जाना, ये रस्म को बंद कीजिए। ये अगरबत्ती लेके जाना ये तरीक़ा नहीं है। आग से कब्रों को दूर रखना, आग से कब्रों को दूर रखना, कब्र से आग को दूर रखना। शब रात में माँ बाप के कब्रों पे जाना, आग लेके नहीं जाना, अगरबत्ती लेके नहीं। एक शीशी गुलाब जल 10 रुपये में ख़रीदना, गुलाबरी, और एक शीशी इतर ख़रीदना, दोनों के मिला के हिला देना। माँ बाप के कब्रों पर रात में छिड़क के दुआ करना। एक दिन नहीं, कई दिन खुशबूदार होगा, दुआ करके हाथ उठाना। ऐसे भी हम लोग शिर्क बिदअत नहीं करते। कुछ लोग हैं कि सुन्नी को बदनाम किए हुआ है। लड़ो मत पढ़ो, तुमको जो होता है तुम करो, उसको उसका अकीदा मुबारक हो, मुझे मेरा अकीदा। बहुत अच्छा। हम किसी से लड़ते नहीं, हम नहीं किसी को बोलते, हम तना नहीं मारते, कुछ नहीं। तुम अपने अकीदे में जो हो। हाँ, हम नबी की जात पर सलाम पढ़ते, मुझको मत रोको, आशिकों को मत रोको। अरे जिस नबी को कभी जिंदगी पर देखे नहीं, हम सलाम पढ़ते रहे, कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम गुलाम मुस्तफ़ा की उसी दिन ईद होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जात पे दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जी बहुत अच्छा। जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने दौलत दी है लोगों, तो अपनी दौलत को शीतलपुर वालों, अपनी दौलत को सही इस्तेमाल करना। अल्लाह ने दौलत दी, घर बिल्डिंग बनना, चक्कर मत रहना। 70, 75, 80, 85, 90 हज़ार लाख रुपये मामूली खर्चा होगा, गुम्बद खजरा देख के आ जाना। हजरत बिलाल ने नबी को अपनी आंखों के माथे की निगाह से देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए बिलाल तू जन्नती हो। ए उमर तूने देखा जन्नती हो। ए उस्मान तूने मुझे देखा जन्नती है तू उस्मान। ए अली तूने मुझको देख लिया जन्नती हो। अबू बकर तू भी जन्नती। या रसूलुल्लाह, उमर ने देखा जन्नती हो गए, उस्मान ने देखा जन्नती हो गए, बिलाल ने देखे आपको जन्नती हो गए, अबू बकर ने देखा जन्नती हो गए, मौला अली ने देखा जन्नती हो गए। या रसूलुल्लाह, हम उस टाइम में नहीं थे, ये उलमा नहीं थे, हम लोग नहीं थे, क्या हम लोग जन्नती नहीं? मेरे आका फरमाते, मेरी उम्मतियों गम मत करना, दिल छोटा मत करना। मन नज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। वाह। अरे उसने, बिलाल ने मुझको देखा, उमर ने मुझे देखा, उस्मान ने आंखों के नजरों से, माथे के निगाह से जाके देखा। तुम मेरी खबरों की ज़ियारत कर लेना, तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब होगी, तुझ पर सरकार की शफाअत होगी, वो जन्नत का हकदार होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। तो मार्बल टाइल्स का चक्कर छोड़ो, गुम्बद खजरा देख के आ जा। नौजवानों, तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। शब बारात में आका फरमाते सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ शब बारात में नहीं कबूल होती। साहब इकराम ने अर्ज़ की, रसूलल्लाह वो कौन कौन लोग हैं? आका फरमाते, पहला वो शख्स के माँ बाप जिन बेटों से नाराज रहे। शब बारात में वो बंदा और बेटा रात भर मस्जिद में जाके माथा पटके, आंसू इतना बहाए कि समंदर बन जाए, आंख से आंसू इतना टपके के समंदर बन जाए, माथा इतना जमीन पे पटके के गड्ढा हो जाए, हाथ इतना लंबा उठाए कि आसमान चला जाए, लेकिन उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों में क्या है? जन्नत। जन्नत। मौलाना के पास बाद में ना, पहले माँ बाप के पास बिल्कुल। अगर शब बारात से पहले किसी के माँ बाप किसी बेटे से नाराज है, तुम्हारी बीवी की वजह से, बेटा से माँ बाप नाराज नहीं रहते, लेकिन बीवी जो घर में आती है ना, बहू, वो बहू नहीं जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ ना कर सके, लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आपके गांव में मोहल्ला में नहीं, यहाँ बहू बेटू सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात बिहार के उस पार, यहाँ नहीं। ये बहू सब शोहर को क्या जो कह के फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत,
9 महीना माँ ने पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, जिंदगी भर खिदमत सीने में रखी और अपने माँ बेटे से मोहब्बत की। लेकिन जहाँ शादी हुई बीवी घर में घुसी, क्या जो कह देती है रे बाप, सन्नान फूंकी और वो माँ के कदम के नीचे जन्नत, बेटा एक फूंक में जन्नत से दूर। अब वो बेटा भी अनपढ़ है, पागल है, जो बीवी कह दे, माँ कुछ कहे तो नहीं सुनेगा, और बीवी खाली, माँ अगर बीमार है कहे बेटा रे जा रहे हो बाजार तरफ, वो कब सिरप ला देना कि कोई दवाई ला देना, नहीं काम धरेगा कुछ नहीं। और जहाँ बीवी कह दे कहाँ जा रहे हैं बाजार, बोल हाँ, बोल फेस वॉश नहीं है, फेयर लवली नहीं, लड़का फट से ला के दे दिया। कभी बाप को पूछ के गए कि बाबा हम आप बाजार जा रहे हैं कुछ ला देंगे, तो पूछे? कभी माँ को पूछ के गए कि माँ कुछ खाने का मन करता है कुछ ला दें? कभी माँ को पूछ के गए? नहीं गए। न कभी माँ को पूछे, नहीं पूछे। बीवी को पूछ के जाएगा बहू को क्या खाने का मन करता है। अगर नहीं पूछ पाया तो बाजार से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रही है? बीवी यहाँ से करे गुप चुप चुप, लड़का चुप है चुप चुप, 15 गोला के दे दिया। बहू कोना में बैठ के मार रही है, सास पूछ रही बहू कौन सी खा रहे? भैया बीवी को खिलाओ, गुनाह नहीं, रसूल है, लेकिन अपने माँ बाप से पहले की मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। अब से करनी कॉन्फ्रेंस जी, वाह। अभी अख्तर परवाज नहीं भी मुरादाबादी, या अभी यहाँ से जाएंगे बागडोगरा, वहाँ से करने का प्रोग्राम कर्नाटक में है जी। आपको क्या लग रहा है कि अख्तर परवाज हमारे इलाके के हैं? हमारे इलाके के लोग बच्चा बच्चा याद करते हैं। वाह वाह। आज इनका नाम हमने कल सुना, वहाँ उड़ीसा में पढ़ता भी बंदा, वो शायर के तरह जी जी जी, वो शायर देखिएगा अच्छा पढ़ता, बैठ के पढ़ेगा हजरत नकीब साहब, वो शायर देखेंगे नहीं, पहले बैठ के पढ़ेगा जी, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर आधा उठ के पढ़ेगा, फिर मैक खोल के पढ़ेगा। बोले ये कलाम पढ़े थे बारसोई में, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो से खत्म हो जाए। लेकिन इनका कोई नाटक नहीं जी, बिल्कुल शायर इसी तरह होना चाहिए, अंदाज में पढ़े जी। तो वो शायर DD3 लेके आता है, हमसे मुलाकात हुई थी, बोले बेटा तुम लोग DD3 लेके आते हो, हम लोग जनरेटर लेके आएंगे, जलसा फ्री होगा, नकीब बॉक्स लेके आएगा, सामीन हॉर्न लेके आएगा। वाह, ये सब नाटक है ना, क्या है दबा दिया। बिल्कुल सही है। अख्तर परवाज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बारकल्लाह। आपको मैं दे दीजिए, 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं सुनिएगा। ये लोग अच्छा पढ़ते हैं लेकिन नहीं सुनिएगा। और जाके गुजरात बम्बे कलकत्ता वाला के मैच में खाली खड़ा होगा, सब खड़ा, बिल्कुल सही। 50,000 पहले लगाया ना, इसलिए अच्छा लगता है। इसलिए जब भी जलसा कीजिए अपने इमाम को बहुत अच्छा 4 मिनट टाइम दीजिएगा। और इमाम जो हो गए मोहल्ले के, उनको मैक पे 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट टाइम दीजिएगा इमाम को। वो नात पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, ये मैक पे खड़ा एक बहाना होगा, असल में देना होगा। उस जल से मिलाद में इमाम को मैक पे खड़ा करके 10, 20, 100, 50 इमाम को नवाजना, ताकि इमाम के बाल बच्चे भी आपको दुआ देंगे। माशाल्लाह जितनी देर मैंने पढ़ा, बोला, कहने में, करने में, बोलने में, सुनने में कहीं कोई तरह की लग्जिशें हो गई, सब मिलके तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें और सब मिलके कलमा हक पढ़े, ला इलाहा, कैसे पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।